प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, 7वीं कक्षा गणित में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता विषय को पढ़ रहे थे और आपको जो पिछली वीडियो मैंने भेजी थी उसमें आपको कुछ होमवर्क दिया था और आपकी कक्षा से 6-7 बच्चों ने ही होमवर्क करके मुझे भेजा है। और इससे पहले आपको जो वीडियो भेजी जानी थी, क्योंकि मैं जो गणित की वीडियो थी प्रश्नावली 7.2 की, वो एक दिन लेट भेज रहा हूँ। तो बच्चों, आप वीडियो को देखने के बाद होमवर्क अवश्य पूरा करें और पूरा करके मुझे भेजें। तो बच्चों, आपको मैंने सर्वांग समता के बारे में बताया था कि सर्वांग समता क्या होता है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का एग्जांपल दिया था और एक डब्बे के सभी बिस्कुट्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया था सर्वांग समता के लिए। और हमने देखा था कि दो त्रिभुज में सर्वांग समता कब होती है और संगत भुजाएं क्या होती है, संगत कोण क्या होते हैं, ये सारी चर्चा बच्चों हमने की थी। तो आज हम सर्वांग समता के कुछ जो प्रतिबंध है उनकी हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके उनको हम पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो सर्वांग समता के प्रतिबंध है वो है एस एस एस, एस ए एस ए और आर एच एस। हम बात करते हैं एस एस एस। एस मीन्स साइड, इसको हम भुजा 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 सर्वांग समता भी कहते हैं। बच्चों, इस सर्वांग समता में दो त्रिभुज सर्वांग किस तरह से होते हैं। देखिए, मेरे पास ये दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। तो एस 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 सर्वांग समता क्या बताती है कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है। मतलब यहाँ पर जो भुजा AB है ये भुजा DE के बराबर है। यदि AB भुजा 5 सेंटीमीटर है तो DE भी 5 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह से भुजा BC की लंबाई भुजा EF की लंबाई के बराबर है और भुजा AC की लंबाई भुजा DF के बराबर है। अगर दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं हम? भुजा 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 सर्वांग समता। और दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, साइड साइड साइड। तो बच्चों, यह है पहली सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता। देखिए बच्चों, दूसरी जो सर्वांग समता है वो है SAS। S मीन्स साइड, भुजा। A मीन्स एंगल, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कोण। और भुजा। तो अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उन भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये भुजा AB भुजा DE के बराबर है। ये जो कोण B है ये कोण E के बराबर है और भुजा BC भुजा EF के बराबर है। अगर दो त्रिभुजों में इस तरह की सिचुएशन है तो दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती है और इस सर्वांग समता को हम कहते हैं भुजा कोण भुजा। कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उन भुजाओं के बीच वाला कोण
दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण के यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती है, और इस सर्वांग समता को हम बोलते हैं SAS या फिर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। बच्चों अगले तरह की सर्वांग समता है ASA। A मीन्स एंगल, कोण, S मीन्स साइड, भुजा और अगेन A कोण। कोण भुजा कोण सर्वांग समता। मैं उसी तरह से दो त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। बच्चों इन त्रिभुजों में अगर दो कोण और उन कोण के बीच की भुजा, ये दो कोण हो गए A और B, और ये इनके बीच की भुजा कॉमन जो है, कॉमन साइड AB, दूसरे त्रिभुज के संगत कोण हो, ये संगत कोण हो गए और ये संगत भुजा हो गई। मतलब AB का मान किसके बराबर है, DE के, और कोण A किसके बराबर है, कोण D के, और कोण B किसके बराबर है, कोण B बराबर है कोण E के। अगर ऐसा है कि एक त्रिभुज में दो कोण और उन कोणों को बनाने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों, दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और संगत भुजाओं के बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। बच्चों अंतिम तरह की जो सर्वांग समता है वो है RHS। R मीन्स राइट एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। R मीन्स राइट एंगल, समकोण। H हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और S मीन्स भुजा। देखिए बच्चों ये समकोण कर्ण भुजा, ये समकोण, अगर एक त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री का है तो उसको क्या बोलते हैं हम, समकोण त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इनका दोनों का एक एक कोण 90 डिग्री है। एक तो हो गया समकोण। कर्ण, कर्ण कौन सा होता है समकोण त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं 90 डिग्री के कोण के सामने वाली त्रिभुज की जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। अगर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा कोई भी, वो चाहे आधार है या लंब है, आपस में बराबर है, तो वहां कौन सी सर्वांग समता लगती है, समकोण कर्ण भुजा। तो इसमें क्या होगा, ये जो कोण B है ये कोण C के बराबर हो गया। भुजा मान लीजिए ये दो भुजाएं आपस में बराबर है और ये कर्ण आपस में बराबर है। कर्ण कर्ण के बराबर है, भुजा भुजा के बराबर है, और एक एक कोण दोनों के 90-90 डिग्री के हैं, समकोण हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है दो त्रिभुजों के केस में, तो वहां पर समकोण कर्ण भुजा, या शॉर्ट में हम बोलते हैं RHS, सर्वांग समता नियम का प्रयोग होता है। तो बच्चों ये थे सर्वांग समता प्रतिबंध SSS, SAS, ASA और RHS। तो चलिए अब हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं इन प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए। बच्चों प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। बच्चों आपको मैंने 4 सर्वांग सम प्रतिबंध बताए हैं, SSS, SAS, ASA और RHS। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दी है, इस सिचुएशन को देखकर आपको बताना है यहाँ पर उन 4 प्रतिबंधों में से कौन सा प्रतिबंध लगेगा। दो त्रिभुज दिए हैं ABC और DEF, इसमें जो AB है देखिए वो DF के बराबर है, ये AB DF के बराबर है, AC DF के बराबर है, AB DE के बराबर है, AB और DE आपस में बराबर है, और BC EF के बराबर है, BC EF के बराबर है। ये सिचुएशन है।
तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीन भुजाओं के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो सर्वांग समता होती है वो होती है कौन सी? सर्वांग समता प्रतिबंध आपने लिखना है इसमें। तो बच्चों इसमें कौन सा सर्वांग समता प्रतिबंध लगेगा? भुजा भुजा भुजा, ये भी भुजा भुजा भुजा, एस एस एस। तो इस तरह से बच्चों पहले के आपने जो भाग है बाकी वो करना। बच्चों दूसरा प्रश्न है, यदि आप त्रिभुज ART सर्वांग सम है त्रिभुज PEN को दर्शाना चाहते हैं। ए, यदि आप SSS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है कि जो AR है वो किसके बराबर है, RT किसके बराबर है, AT किसके बराबर है। बच्चों दो त्रिभुज मैंने ड्रॉ किए हैं, त्रिभुज ART और त्रिभुज PEN। अब देखिए बच्चों, अगर हम SSS भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं तो जो AR है, ये देखिए AR, ये किसके बराबर होगा? PE के, क्योंकि AR की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में क्या है? PE। सिमिलरली RT, ये जो RT है ये किसके बराबर होगा? इसकी संगत भुजा है EN। और तीसरा AT। बच्चों जो AT आप देख रहे हैं, AT इसके साथ वाली भुजा दूसरे त्रिभुज में क्या है? PN। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर दूसरे के बाकी जो भाग है B और C ये भी कंप्लीट करना है। बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा है, आपको त्रिभुज AMP सर्वांग सम त्रिभुज AMQ दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए। AMP और AMQ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो कारण क्या क्या हो गए देखिए। PM QM के बराबर क्यों होगा? PM QM के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दिया है, तो यह कारण क्या लिखेंगे आप? दिया है। और दूसरा है, कोण PMA बराबर है कोण QMA। PMA ये वाला कोण PMA और QMA ये वाला कोण, ये दो कोण आपस में क्यों बराबर है, ये भी प्रश्न में दिया है। ये इसका कारण हो गया। AM बराबर है AM, देखिए AM जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में AMP और AMQ दोनों त्रिभुजों में भुजा AM आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन, या हिंदी में बोलेंगे सांझी, या उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं आप, उभयनिष्ठ, सांझी या उभयनिष्ठ, कॉमन साइड है ये। और लास्ट है AMP सर्वांग सम AMQ। तो AMP सर्वांग सम AMQ क्यों है, इसमें कौन सी सर्वांग समता लगेगी, कौन सा सर्वांग सम प्रतिबंध लगेगा? ये देखिए भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो इसको बोलते हैं हम SAS, साइड एंगल साइड, SAS। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 3 करना है। तो प्यारे बच्चों, आप आज होमवर्क के रूप में प्रश्नावली 7.2 के 3 प्रश्न, पहला दूसरा और तीसरा, ये पूरा करेंगे और इसकी फोटो लेकर ग्रुप में आप ज़रूर भेजें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो नई वीडियो प्रश्नावली 7.2 के बाकी जो प्रश्न बचे हैं उसमें हम आपको बताएंगे, तो आपने केवल 3 प्रश्न करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।